अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो है ना MCQ को एडिट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं ना, तो इसमें भी ये वाला जो है ना ये बिल्कुल वैसे ही होगा। ये देखें यार, व्यू यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र्स आ गए ना, ये वही है। जब हम इसको एडिट करेंगे तो वो उसी तरह एडिट, ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, अपडेट कर देगा। और अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये इधर से डिलीट हो जाएगा। अभी हम ये बिल्कुल वैसे हैं जिस तरह हमने पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें अभी इसकी कोडिंग देखते हैं। अभी ये कौन सा पेज है? ये है व्यू यूज़र्स वाला। तो यहाँ पे जाते हैं व्यू यूज़र्स में, वो कहाँ पे है? यूज़र्स के अंदर व्यू यूज़र्स, ये वाला। तो इसमें जब हम ये लिंक प्रेस करेंगे ना एडिट वाला, तो ये किस पेज पे जाएगा? ये अपने साथ लेके जाएगा, ये तो एडिट यूज़र .php पेज पे जाएगा और साथ अपने मोबाइल नंबर लेके जाएगा, साथ अपने मोबाइल नंबर लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जब इसको एडिट प्रेस करते हैं ना, इसको जब एडिट, क्योंकि ये आईडी इसकी आईडी लेके जाना है तो आईडी इसके मोबाइल नंबर है। अभी एडिट करते हैं ना इसको, तो ये देखिए ऊपर आईडी लिखी हुई है, ये देखिए। अभी इसको वो कह रहा है कि इस मोबाइल नंबर को डिलीट करना, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो अभी जाते हैं हम वापस यहाँ, इसको जब प्रेस करेंगे ना तो किस पेज पे जाएगा? वो जाएगा एडिट यूज़र के पेज पे। तो एडिट यूज़र जो है ना ये वाला है, इस पेज पे जाएगा। ये पेज सिंपली जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि क्या करेगा कि उस जो आईडी होगी ना, ये देखें किधर गया, हाँ वो यही चेक करा पहले कि गेट के अंदर किसी ने मोबाइल नंबर जो है ना वो भेजा कि नहीं भेजा। मतलब वो चेक करा कि गेट जो है ना अरे उसके अंदर मोबाइल नंबर आया कि नहीं आया। इफ इज सेट अगर आया होगा तो वो क्या करेगा? सिंपल यूज़र ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया यूज़र क्लास का, वो उसमें गेट यूज़र ये मेथड कॉल करेगा और मोबाइल नंबर उसको दे देगा। मतलब कि इस मोबाइल नंबर वाला जो यूज़र है ना वो मुझे वापस दे दो, वो यूज़र के अंदर आ जाएगा। तो फिर हम बिल्कुल जिस तरह पहले MCQ फिट किया था ना हर जगह पे, इसी तरह ये वो जो है ना फॉर्म बनाएंगे और उसकी जगह जो कर देंगे ये यूज़र फिट कर देंगे। ये बिल्कुल वैसी है। मतलब अगर MCQ गौर से पढ़ेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। ये बिल्कुल वैसी जिस तरह वो भी पढ़ा था ना कि ये देखिए रीड ओनली, इसमें वो लिखा हुआ है रीड ओनली। हाँ वो उधर हमने हिडन कर दिया था ना, उधर हमने हिडन कर दिया था, इधर इसको रीड ओनली कर दिया उसको मोबाइल नंबर को, ताकि चेंज ना कर सके ना कोई उधर। ठीक है, अभी वही जो काम पहले, हाँ उधर हिडन कर दिया था, इधर हमने दिखाया तो है, लेकिन इधर जो है ना ये देखिए चेंज नहीं हो रहा। ये चेंज हो जाएगा लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा, रीड ओनली होगा। ताकि ये ना मोबाइल नंबर ही चेंज कर दे, डाटा किसी और का हो, इधर हम मोबाइल नंबर चेंज करके उधर जाके किसी और को। ठीक, इसको भी हिडन करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, इसको दूसरा तरीका अपना दिया, रीड ओनली कर दिया ना इस तरह। वहाँ पे हिडन कर दें तो वो हिडन, हाँ इधर हिडन कर दें, इधर हिडन हो जाएगा। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना वैसी की वैसी हैं। फिर जब हम इसको प्रेस करेंगे ये अपडेट यूज़र वाला बटन, तो फिर ये बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही जो है ना, ये जो देखें वो चेक कर रहा है कि अपडेट यूज़र किसने प्रेस किया है। अगर किया है तो वो क्या करेगा? अपडेट यूज़र वाला फंक्शन कॉल कर देगा। और ये वो अपडेट यूज़र जो है वो यूज़र मॉडल के अंदर होगा, जिस तरह पहले था। ये देखिए यूज़र मॉडल के अंदर अपडेट यूज़र जो है ना, किधर गया, डिलीट यूज़र, और ये डिलीट यूज़र है, और ये गेट यूज़र है, ये गेट यूज़र है, और ये अपडेट यूज़र है। ये देखिए वैसे उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी और वही अपडेट वाली स्टेटमेंट चलाई और वन चेक किया, और अगर होगा तो किस पेज पे भेजना मुझे, ये भी आपको समझ आ जाएगी। मतलब कि जब ये वाला लेक्चर सुनने लगे ना तो इसको ज़ाहिर है कि आप पहले वाला तो सुनेंगे इसे, तो जब वो बिल्कुल क्लियर करके सुनेंगे ये सारी लाइनें बिल्कुल समझ आ जाएंगी इस तरह। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव।